गंगाचरण आर्यवर्धन अस्पताल के चंद्रकांता सभागार में साहित्य समागम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली ही नहीं बल्कि दूर दराज देश से आए हुए तमाम विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी साहित्य में हुए आमूल-चूल परिवर्तन और संभावनाओं पर चिंतन मंथन किया। इस दौरान साहित्यकारों के साथ साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एन.के. गुप्ता को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस आयोजन के पीछे पूरी मेहनत की थी, मदद की थी और साथ ही साथ संकल्प भी लिया है कि वह मेडिकल और चिकित्सा के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देंगे। इसके लिए सरकार के स्तर से भी उन्होंने तमाम तरीके की अपेक्षाएं की हैं। इस अवसर पर मौजूद रहे हैं कई साहित्यकार, जिन्हें आप कैमरे की नज़र में देख रहे होंगे। सुरेश बाबू मिश्रा, डॉक्टर एन.एल. शर्मा समेत विभिन्न देश के आए हुए बड़े बड़े विद्वानों को बरेली के चंद्रकांता सभागार के अंदर मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। और क्या क्या बोले हैं ये साहित्यकार मंच पर आने के बाद, गौर से सुनिए उनकी बातें। जुड़े रहिए गंभीर न्यूज़ बरेली के साथ। लंबी यात्रा करके हम लोग आए हैं, तो कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दो बातें विशेष रूप से हैं। इससे पहले कि अभी हमारे वक्ता जिन बातों पर बात कर रहे हैं, साहित्य में साहित्य की धारा की बात कर रहे हैं, साहित्य में भारतीयता की बात कर रहे हैं, साहित्य के मानदंडों की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं अपने विचार रखूं उससे पहले एक जो ज्वलंत विषय है वो हमारी भाषाओं का। भाषाएं होंगी तो साहित्य होगा। तो हमारी भाषाओं की दृष्टि से आपको पता है कि 2020 में भारत सरकार एक शिक्षा नीति लाई। आपको पता है कि 1834 में मैकाले ने कहा था कि हम ऐसी जो शिक्षा व्यवस्था भारत में ले आएंगे जिसमें हिंदुस्तानी जो हैं वो केवल रक्त और रंग से भारतीय होंगे, अपनी सोच से, अपनी जीवन दृष्टि से, अपने खान पान से वे विदेशी होंगे, पश्चिमी। जो मैकाले ने कहा था वो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, वो एक ऐसी सच्चाई थी जिसको हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, भुगत रहे हैं। एक सरकार ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा अगर आ जाए, प्रोफेशनल कोर्सेज में, क्योंकि भारत में ऐसा है कि आप डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते अगर आपको अपनी भाषाएं आती हैं, आप इंजीनियर नहीं बन सकते अगर आपको अपनी भाषाएं आती हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। आज़ादी के 75 वर्ष बाद आप कोई ऐसा प्रमुख कैरियर, कोई ऐसा रोजगार, कोई ऐसी नौकरी अपनी भारतीय भाषाओं में नहीं ले सकते जिसका एक सम्मान हो, जिसको देखकर लोग कहते हैं कि आप ऊंची स्थिति में हो। इस स्थिति में बदलाव का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में घोषणा की, आसाम में घोषणा की, कलकत्ता में घोषणा की। क्या उनकी आदत है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अब घोषणाएं कर दी तो अब अपने स्तर पर होंगी। जैसे गांधी जी ने 1918 में कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने बेटे देवदास गांधी को तत्कालीन मद्रास में भेजा कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि अब पूरा समय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए लगा। हजारों लाखों हिंदी के प्रचारक तैयार किए। तो प्रधानमंत्री जी ने भी शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें 8 IIT के डायरेक्टर्स हैं। मुझे भी उस टास्क फोर्स का सदस्य होने का मौका मिला और यह तय किया गया कि हम प्रयास करेंगे कि प्रोफेशनल कोर्सेज में, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाएं हों। और उसका पहला बिंदु वो ये हुआ कि हम इंजीनियरिंग से शुरू करेंगे। और AICTE ने देश में सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लिखा कि अगर आप अपनी भाषाओं में पढ़ाएंगे तो हम आपको सहयोग करेंगे और हम आपको इसकी अनुमति देंगे और इसके लिए जो भी सहयोग है अपेक्षित सहयोग करेंगे। अब ये जो AICTE ने किया, उसके बाद उन्होंने कुछ कदम भी उठाए, जैसे कि उन्होंने लगभग 250 ऐसी मानक पुस्तकें बना दी हैं जो कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की इंजीनियरिंग के लिए पर्याप्त। आज शाम को भी हम लोगों का हर सप्ताह एक कार्यक्रम होता है, भाषा का एक समूह है,
उस विषय पर बातचीत है जिसमें AICTE के वाइस चेयरमैन भी हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष भी हैं। मैंने आने के बाद डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि मध्य प्रदेश के अंदर MBBS के लिए, मेडिकल के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए और इस वर्ष से, इस एकेडमिक ईयर से MBBS यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में भी करें। ये बात मध्य प्रदेश में तो शुरू हुई है, क्यों ना ये उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो। आप सब लोग जो है प्रयास करें और उत्तर प्रदेश भी जो है इस अभियान में सबसे आगे है, ऐसा होना चाहिए। एक और बात जो हमें दिखाई देती है वो ये है कि वो हिंदी है उससे जोड़ें, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी अंग्रेजी कमजोर हो, उसका अंग्रेजी में संवाद या कम्युनिकेशन कमजोर। तो हम अपने बच्चों को सक्षम तो बनाएं, परंतु अपनी भारतीय भाषाओं में उसको नोज है, ईयर है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने में हम ये सब सारे शब्द सिखाने लग जाते हैं, इस सब की प्रवृत्तियां छोड़ें। तो आज के समय में अपनी भाषाओं से जुड़ें और अखिल भारतीय शिक्षा परिषद और बरेली में यहाँ पर जो बैठे हुए सब महत्वपूर्ण लोग हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय भाषाओं के अभियान में आप अगुवा हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अभी आपने बात की, संदीप जी ने विशेष रूप से बात की हमारे साहित्य के बारे में। उससे पहले कौशिक जी ने, आदरणीय कौशिक जी ने संत साहित्य से बहुत सारे उदाहरण सुनाए। वास्तव में कल रात को भी जब मैं आया था, सुरेश जी मिले, तो मैं ये कह रहा था कि हम सब लोगों को अपने साहित्य के प्रतिमानों के बारे में विचार करना चाहिए। अभी बड़े अच्छे उन्होंने संदर्भ सुनाए, कबीर की साखियां सुनाई, कबीर के दोहे सुनाए। हम भारतीयता किसको कहते हैं? भारतीयता ऐसी है जो कि प्रेम हो, जिसमें घोषित कर दिया कि प्राथमिक जो स्तर पर जो है वो अपनी भाषाएं आए, सब अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल लेवल के ऊपर अपनी भाषाओं में पढ़ाएं। लेकिन वो क्या है? अभी मैं परसों एक समाचार पढ़ा कि हमारे एक उत्तर भारत के राज्य ने घोषित कर दिया है कि सब स्कूलों के अंदर, प्राथमिक स्कूलों के अंग्रेजी की अनिवार्यता की जाएगी। हर राज्य जो है एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहा है अपने अपने ब्लॉक में, जिससे कि अंग्रेजी पढ़ने वालों को सुविधा हो जाए। और उसका कारण ये नहीं है कि वो चाहते हैं, इसका कारण ये है कि हम चाहते हैं। समाज ये सोचता है कि अगर अंग्रेजी नहीं आई तो हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, विदेश में नहीं जा सकता, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी नहीं पा सकता। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है वो तोता रटंत बन जाए, हमारा बच्चा अपनी मौलिकता खो दे। हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी को छोड़ दो, यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से बात की तो हमने कहा कि अगर आप MBBS अपनी भाषा में पढ़ाते हैं तो अपने फ्रेजेस, अपने नाउन, अपनी टर्म्स जो अंग्रेजी की चलती है वो चलाई जाए। हम उसका विरोध नहीं कर रहे। अगर बच्चा हिंदी स्कूल में पढ़ता है या भारतीय भाषाओं के स्कूल में पढ़ता है तो उसकी अंग्रेजी भी इतनी अच्छी हो कि वो प्रेजेंटेशन कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, संवाद कर सके। परंतु अपनी भाषाओं में जो उसकी रचनात्मक शक्ति है वो तभी पहचान सकेगा जब वो अपनी भाषाओं में करे। मैंने उस IIT की बैठक में, जो टास्क फोर्स की बैठक थी, उसमें भी ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो क्या अंग्रेजी से आत्मनिर्भरता आएगी? अगर AICTE का सर्वे कहता है कि 42% विद्यार्थी अभी भी चाहते हैं कि भारतीय भाषाओं में पढ़ें, तो 75 वर्ष बाद हमने अपनी युवाओं की, अपनी प्रतिभाओं की क्या हालत बना रखी है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो हमारा ये सोचना है कि ये जो स्थितियों में बदलाव है, वो बदलाव केवल सरकार के माध्यम से नहीं होगा, केवल शिक्षा नीति के माध्यम से नहीं होगा, केवल मंत्रालयों के माध्यम से नहीं होगा। समाज को इसमें आगे आना होगा और हमारी जो संस्थाएं हैं, जो भाषा, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको आगे आना होगा। तो बंधुओं, पहला मेरा आपसे निवेदन यह है कि हम सब इसके लिए कृत संकल्प हों, अपने बच्चों को